जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो सरकारी मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन सब की गाड़ियां? सर मैं आज इलेक्ट्रिक कार में आया। वैसे मैं Z+ में बुलेट प्रूफ कार में इलेक्ट्रिक कार में आया। मैं हाइड्रोजन कार, मेरे पास हाइड्रोजन कार है। मैं सब योगी जी आए जो भी आते हैं उनको घुमाता हूँ। लेकिन क्या सारी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स के साथ नहीं होनी चाहिए? है नहीं, लेकिन कब ले रहे? देखो वही जो बात इन्होंने, E20 क्या होता है? G20 के बराबर गडकरी 20 क्या चलाते हैं आप? ये बताता हूँ पहले E20 जो इन्होंने मैं बताता हूँ आपका, इन्होंने जो बात बताई है ना कि ये जो बातें हैं इसका एक प्रकार से रोड अच्छे बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा है, लोग पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ रही, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। आज आपकी आवश्यकता ये है कि मैंने ये तय किया कि मैं पेट्रोल डीजल के कार में नहीं बैठूंगा, और जिस दिन ये जवान लड़के लड़कियां हमारी भाई बहनें तय करेंगे कि नहीं मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लूंगा, इलेक्ट्रिक कार लूंगा, इलेक्ट्रिक बस में घूमूंगा, और ये सरकार में भी होगा, तो धीरे धीरे ये तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए इन्होंने जो बात कही वो सही है कि इसकी गति आज जो है उससे 10 गुना बढ़ानी चाहिए, तब हमारा इंपोर्ट कम होगा और प्रदूषण कम होगा। जो बात आपने E20 का मतलब ऐसा है कि ब्राज़ील में 26 साल पहले पेट्रोल में 26% इथेनॉल डालते हैं, मिक्स करते हैं। अभी हमारे देश में हमने ये तय किया है कि जून तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालेंगे। अभी तक हमने 11.75 तक हम लोग सक्सेस हुए। कब तक पहुंच जाएगा? अब 6 महीने में पहुंचने की कोशिश करें होगी। अच्छा, एक चीज सर, एक मिनट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक सवाल पूछना है कि गडकरी जी ने भी जिक्र किया। गडकरी जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ी समस्या है कि जब तक सरकारें सब्सिडी देती तब तक वाहन बिकते हैं। अभी आपने टू व्हीलर पे फेम स्कीम बंद की और वैसे ही टू व्हीलर्स की सेल्स एकदम गिर गई सब्सिडी से। पूरी दुनिया में 5-6 साल तक सरकारों ने सब्सिडी दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने के लिए। आपको पता है यूरोप में ह्यूज सब्सिडी थी, चाइना में ह्यूज सब्सिडी थी। अब दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्सिडी वापस ले रही, और जैसे जैसे सब्सिडी वापस ली जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर महंगे हो जाते हैं और वो पेट्रोल डीजल की तुलना में ज्यादा महंगे पड़ते हैं। ये मैट्रिक्स कैसे सेट होगा कि अगर आप सब्सिडाइज ही करते रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो कारें तो फिर बजट के ऊपर बर्डन होंगी, जब तक आप बजट से पैसा देंगे तब तक सस्ती कारें बिकेंगी। देखिए पहली बात तो ऐसे ही ये वॉल्यूम का गेम होता है। हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी जो है ये इसमें 40-45% कॉस्ट हुई आती है जी। अब लिथियम आयन की बैटरी $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो 115 पर आई। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा वो कॉस्ट कम होगी। आपको याद है मोबाइल फ़ोन जब आया तब कितने में था? मैं मुंबई में मंत्री था, 1.25 लाख रुपए का मोबाइल मैंने खरीद किया था। आज कितना है? 4,000 रुपये में। तो जब से ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात, शुरुआत में सब्सिडी इसलिए कि वो प्रोडक्शन बढ़े। अब धीरे धीरे $115 पर किलोवाट पर आवर जो कीमत है, ये अगर $100 आएगी तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी और जल्दी वहाँ तक आएगी। दूसरी बात, सब्सिडी इसलिए देते कि शुरुआत के समय में दी जाती है। फिर आपको एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे पास जितने लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ी, आपका 25 से 30 हज़ार रुपये महीना फ्यूल का खर्चा है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो आपका खर्चा 2,000 रुपये होगा, तो आप महीने में 28,000 रुपये महीना बचाओगे। तो थोड़ी कीमत भी ज़्यादा होगी तो भी मेंटेनेंस कम है और फ्यूल कॉस्ट निग्लिजिबल है। तो ये विन विन सिचुएशन में आपके फायदे का ही है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इसकी कीमत कम होगी। आपको एक बात बताता हूँ, ये बजाज TVS ने इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने लॉन्च की सबकी। ये हमारे देश के यंग टैलेंटेड लड़के बहुत होशियार है, 400 स्टार्टअप आए और उन्हें टू व्हीलर बनाए। अब इन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी स्कूटर ये दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, अध्ययन आया। तो बजाज TVS और हीरो वालों ने 125 किलोमीटर की बैटरी डाली। ये जो नए लड़के होशियार निकले उन्होंने क्या किया, 60 किलोमीटर की बैटरी डाली। तो उनकी कॉस्ट, इलेक्ट्रिक की बैटरी की कॉस्ट आधी हो गई, तो वो 70,000 रुपये में स्कूटर बेच रहे। अब छोटे छोटे सफाई कामगार, पीयून लोग भी स्कूटर लेके खरीद रहे हैं और 400 स्टार्टअप आज अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे देश में हमारा टू व्हीलर जो होता है, ये जो बजाज TVS हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है। देश को सबसे ज़्यादा GST हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देती है और हमारे ग्रोथ में, आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी उसकी भूमिका है। ये जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। ये जो लॉबी है पेट्रोल और डीजल की, काफ़ी मजबूत लॉबी है। इनकी दुकानदारी बंद कर रहे हैं आप, तो इनको नुकसान, आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे तो ये दुकान पूरा बंद करना है। दैट इज मेरे लाइफ का मिशन है। मैं ये बोल चुका हूँ कि मैं लाइफ में जिस दिन पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पूरा इनका बैंड बाजा बज जाएगा, वो देश के इतिहास का सुखी अच्छा दिन होगा। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोग भी खुश होंगे। और 18 लाख करोड़, एक मिनट, ये 18 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी में जाएंगे। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार, भारत सरकार को GST मिलेगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आप इस बात के हक में है कि सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल की बंद हो जाए? नहीं, स्पष्टता बोलिए। सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल जो बेचती हैं, अभी भी उस पर बहुत बड़ा वर्ग डिपेंडेंट है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो बंद हो जाए।
आपको मालूम है सरकारी कंपनियां पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं? हाँ, वो तो जानते हैं। क्या इंपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए? क्या देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? नहीं, पोल्यूशन अलग, हमारी एक अलग सरकार- विषय है। मैं बहुत आराम से सुन रहा था नितिन जी, आपको एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से आपको सुना। दोनों पॉइंट्स आपने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन आपने साफ साफ रखे कि एक तरफ आपको ग्रोथ भी लेनी है और एक तरफ आपको पोल्यूशन भी कम करना है। मुश्किल है, टैंजिबल ग्रोथ जो होती है, मैं सस्टेनेबल आपको ग्रोथ, वो अलग चीज थोड़ा जवाब दे देता हूँ। जी हाँ, बोलिए। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के पंप होंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम उसको बेचेगी। इथेनॉल के पंप होंगे, इथेनॉल बेचेगी। मिथेनॉल के पंप होंगे, मिथेनॉल बेचेंगी। अभी एक ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, मैंने एक ट्रक लॉन्च किया उत्तराखंड में, पुणे के पास। वो एक इसमें एलएनजी पर 1600 किलोमीटर जाता है और डीजल की तुलना में 50% लगते हैं। अब टाटा, आइशर और लेलैंड ने भी एलएनजी के ट्रक लॉन्च किए। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियस और वर्ल्ड के साथ हमको दौड़ना है। और हमारी आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे स्टार्टअप रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का? ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो गंदा पानी है, जो सीवेज वाटर है, इससे बनाकर कचरे से हाइड्रोजन बनाएंगे। तो फिर ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम हाइड्रोजन के पंप डालेंगी, इथेनॉल के पंप डालेगी, ये मिथेनॉल के पंप डालेंगी और इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन डालेंगी और कंपनियां रहेगी और पेट्रोल डीजल खत्म होगा। आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं, ये स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है? देखो, आराम से हो सकता है। मैं समय सीमा नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम लिमिट नहीं पूछ देखो- रहा हूँ कि 2070 में होगा। कोई भी वादा 2070 का 2023 में करने का कोई मतलब नहीं है। बट मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा? क्योंकि इसमें लॉबीज इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। आप सीधे सीधे, बड़ी बात आपने कही है, आपने सीधे सीधे कहा कि आपका सपना है कि इस देश से तेल का बिकाव गाड़ियां चलाने के लिए बंद हो। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। पहली बात तो आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रांजिशन और आपको एक बात बताता हूँ, जी, मेरे 45 साल के